हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विद एडजस्टमेंट। लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल कवर किया था और बेस कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखें ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं कि पवन कुमार कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर गिवन है 1 अप्रैल 2016। तो 1 अप्रैल 2016 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑलरेडी बना के दे रखी है, जिसमें कैपिटल का बैलेंस 70,000। तो ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है जो ऑलरेडी इस बार हमें स्टेटमेंट में गिवन है। इसके अलावा फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें कहा कि 31 मार्च 2017 यानी कि जो क्लोजिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डाटा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए, ताकि हम क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकें, जिसके लिए हमें असेट्स में कैश इन हैंड 1000, कैश एट बैंक 2000, BR 4000, डेटर्स 21,000, स्टॉक 32,000, फर्नीचर 8,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 18,000 गिवन है। 31 मार्च 2017 की जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे इन असेट्स और लायबिलिटी का इस्तेमाल करके, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल है जो कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं कि उसने विदड्रॉ किया 30,000, जिसमें से 18,000 उसने परचेज कर लिया स्कूटर बिजनेस के लिए। तो जो उसने 18,000 बिजनेस के लिए स्कूटर परचेज किया है, तो ये तो ड्राइंग के अंदर नहीं आएगा, ये हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर दिखाएंगे। स्कूटर असेट्स होते तो ये असेट साइड दिखा जाएगा। कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर द फ्लोइंग एडजस्टमेंट। तो हमने एडजस्टमेंट करने के बाद क्या एग्जैक्ट प्रॉफिट बनता है वो कैलकुलेट करेंगे। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च 2017 की भी प्रिपेयर करनी है, यानी कि सबसे लास्ट में जो हमने फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विद एडजस्टमेंट जो हमने प्रिपेयर करने, जिसके लिए हमें एडजस्टमेंट गिवन है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा फर्नीचर और स्कूटर के ऊपर 20% की रेट से, 5% डेटर्स हैं और डाउटफुल एंड 800 आर एब्सोल्युटली बैड। तो यहाँ पे कहता है कि 800 डेटर तो बिल्कुल ही बैड हो चुके हैं, बिल्कुल भी रिकवर नहीं होगा, और बाकी जो बैलेंस डेटर्स का रह जाएगा उसके ऊपर भी 5% प्रोविजन क्रिएट कर देना कि 5% डेटर्स अभी भी रिकवर नहीं हो पाएंगे। मेक ए प्रोविजन फॉर 5% ऑन BR। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल के ऊपर भी 5% की रेट से प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डाटा गिवन है, जिसमें असेट्स कैश इन हैंड के 1000, कैश एट बैंक के 2000, BR के 4000, डाटा 21,000 से, स्टॉक 32,000 से, फर्नीचर 8,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और क्रेडिटर जो कि लायबिलिटी है 18,000 से गिवन है। तो ये हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर दिखा देनी है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च 2017 की प्रिपेयर करते हैं बिफोर एडजस्टमेंट, जिसमें हमारे पास असेट साइड पे डाटा गिवन है। कैश इन हैंड गिवन है 1000 रुपीज से। कैश एट बैंक जो कि 2000 रुपीज से है। बिल्स रिसीवेबल्स अमाउंट 4000 रुपी। डेटर्स का अमाउंट है 21,000 रुपी से। नेक्स्ट डेटर्स के बाद स्टॉक का अमाउंट 32,000 रुपी से। फर्नीचर का अमाउंट 8,000 रुपी से। स्कूटर जो कि हमारे पास 18,000 रुपी से है। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 40,000 से। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर्स का अमाउंट 18,000 रुपी से। अब हमने क्लोज कर दी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। असेट साइड का टोटल बनता है 1,26,000 रुपी से। लायबिलिटी 1,26,000 बननी चाहिए, जिसमें से हमने 18,000 क्रेडिटर्स के माइनस करते तो हमारे पास 1,08,000 रुपये बैलेंस आता है। ये बैलेंसिंग फिगर आते हैं कैपिटल की, जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। तो ये जो कैपिटल आई ये भी हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, क्लोजिंग कैलकुलेट कर ली गई है। अब हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का। स्टार्टिंग की जाती है क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट की है 1,08,000 रुपये से। इसमें ऐड कर दी जाती है जो ड्राइंग की गई है ड्यूरिंग द ईयर। टोटल जो अमाउंट विद्रॉ की गई है वो 30,000 है, लेकिन इसमें से 18,000 जो स्कूटर परचेज किया वो बिजनेस के लिए है। तो स्कूटर परचेज किया गया है तो ये ड्राइंग नहीं आएगा। 30,000 में से 18,000 माइनस करेंगे और ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। जो टोटल विदड्रॉ की गई थी अमाउंट 30,000, लेकिन उसमें से 18,000 का स्कूटर है जो लिया गया बिजनेस के लिए। तो इस कारण से हमने ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर दिखा दिया असेट साइड पे स्कूटर 18,000 का। तो यहाँ से हमने हटा देना क्योंकि ये ड्राइंग नहीं है, क्योंकि 18,000 का इस्तेमाल बिजनेस के लिए किया गया है। तो ड्राइंग बनता है 12,000, 30,000 माइनस में 18,000 करके 1,08,000 प्लस करेंगे 12,000 तो हमारे पास 1,20,000 बैलेंस बनता है। इसमें से लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल जो ऑलरेडी हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के दे रखी है 1 अप्रैल 2016 की, जिसमें कैपिटल 70,000 रुपये कैलकुलेट की गई है। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग कैपिटल 70,000 रुपये माइनस कर देनी है तो नेट बैलेंस आता है 50,000 से। जो ये 50,000 प्रॉफिट आया है ये बिफोर एडजस्टमेंट आया है। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, अभी तक इसमें से एडजस्टमेंट नहीं की गई है। तो एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास स्टेटमेंट में डाटा गिवन है। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फर्नीचर और स्कूटर के ऊपर 20% की रेट से। फर्नीचर हमारे पास गिवन है और स्कूटर भी गिवन है, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20% से। फर्नीचर जो कि 8,000 है, स्कूटर जो कि 18,000 है, इन दोनों का जो डेप्रिसिएशन का रेट 20% है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर का जो अमाउंट है हमारे पास 8,000 का 20% करेंगे डेप्रिसिएशन तो 1,600 बनते हैं। नेक्स्ट स्कूटर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। स्कूटर का जो अमाउंट है 18,000 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन करेंगे 3,600 रुपये से। नेक्स्ट डेटर्स के रिगार्डिंग है कि 800 तो टोटली बैड हो चुके हैं और 5% प्रोविज़न क्रिएट करना है। तो बैड डेट हो चुके हैं जो माइनस करते हैं। बैड डेट अमाउंट है बैड डेट का 800 और जो बाकी डेटर्स रह गए उसके ऊपर प्रोविज़न क्रिएट करने हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स जो कि हमारे पास अमाउंट गिवन है। टोटल डेटर्स हैं 21,000 के। तो 21,000 में से 800 तो रिकवर नहीं होगा। जितना अमाउंट रिकवर होगा उसमें से भी 5% के ऊपर डाउट है कि रिकवर नहीं होगा, तो जिसका प्रोविज़न बनता है 1010। नेक्स्ट प्रोविज़न बीआर के ऊपर क्रिएट करना है 5% की रेट से। बीआर जो कि हमारे पास 4,000 रुपये है, तो बीआर पे प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। प्रोविज़न फॉर बिल्स रिसेबल अमाउंट 4,000 के ऊपर 5% प्रोविज़न क्रिएट करेंगे 200। तो टोटल जो बनता है इसका 7,210, क्योंकि हमने जब थ्योरी बेस कवर किया था लास्ट क्लास में समझा था कि जिन एडजस्टमेंट के कारण लॉस या फिर एक्सपेंसेस है उसे हमने माइनस कर देना है। तो हमने माइनस करके 50,000 में से तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बनता है 42,790। तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है आफ्टर एडजस्टमेंट। अब हमने फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है आफ्टर एडजस्टमेंट कि जितने भी एडजस्टमेंट हो चुके हैं सारी एडजस्ट करके लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई जाएगी। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। 1,000 2,000 एज इट इज लिखेंगे। लेकिन बीआर जो 4,000 है इस बीआर के ऊपर प्रोविज़न क्रिएट किया गया है 5% की रेट से जो कि 200 बनता है। तो ये माइनस करके 4,000 में से 200 अब फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर दिखाएंगे। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो कि 31 मार्च 2017 की बनती है। कैश इन हैंड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। कैश इन हैंड एज इट इज़ आएगी 1,000 रुपये से। नेक्स्ट हमारे पास कैश एट बैंक है, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है, 2,000 एज इट इज़ आएगा। बिल रिसीवेबल जो कि 4,000 है, इसमें से माइनस कर देंगे जो 5% प्रोविज़न क्रिएट किया गया है 200 का, तो अमाउंट बनता है 3,800 से।
बी आर के बाद नेक्स्ट डेटर्स है 21,000 के, लेकिन इसके अंदर भी एडजस्टमेंट की गई थी कि जो बैड डेट हो चुके 800 और 5% प्रोविज़न भी क्रिएट किया गया है। तो ये हमने एडजस्ट करके डेटर्स को दिखाना है कि जो डेटर्स बनते हैं टोटल अमाउंट डेटर्स का 21,000 से है, 21,000 में से माइनस करते हैं बैड डेट जो कि हमारे पास बनता है 800। 21,000 में से 800 माइनस करेंगे 200 अमाउंट बनते हैं। इसमें से लेस करते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो कि हमारे पास 5% की रेट से है, 1010 प्रोविज़न बनता है। तो माइनस करके नेट बैलेंस आता है 19190 से 19190। डेटर के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है। स्टॉक के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, एज इट इज़ आएगा। स्टॉक का अमाउंट 32,000 से, लेकिन फर्नीचर 8,000 है। इस फर्नीचर के रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन जो क्रिएट किया गया था, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1600 माइनस करके दिखाया जाएगा। स्टॉक की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इस कारण से स्टॉक को एज इट इज़ दिखाएंगे 32,000 रुपीज़ से। स्टॉक के बाद नेक्स्ट फर्नीचर है। फर्नीचर 8,000 है, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 20% 1600 बनता है, माइनस करके 6400 बैलेंस आएगा। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्कूटर है। स्कूटर 18,000, लेकिन इसका भी डेप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा। स्कूटर का डेप्रिसिएशन 20% की रेट से 3600 बनते हैं। तो ये भी हमने डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाना है कि स्कूटर जो कि हमारे पास 18,000 है, लेस करते 20% डेप्रिसिएशन 3600, तो नेट बैलेंस बनता है 14,400 से। इसके बाद लास्ट में हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी असेट्स के अंदर 40,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ दिखाई जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपीज़ से। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ आएंगे 18,000 से। तो हमने यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स एज इट इज़ दिखा दिए, अमाउंट 18,000। अब नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल का क्लियर करते हैं। ओपनिंग कैपिटल जो कि हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर गिवन है 70,000 रुपीज़ से। 70,000 रुपीज़ से हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट के अंदर गिवन थी। ओपनिंग कैपिटल जो भी यहाँ पे हमने लिखी हुई थी, ओपनिंग कैपिटल 70,000। इसमें ऐड करते नेट प्रॉफिट जो कि हमारे पास 42,790 आता है। इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट अमाउंट 42,790, तो बैलेंस बनता है 1,12,790। इसमें से लेस करते हैं ड्राइंग जो कि हमारे पास गिवन है। ड्राइंग का अमाउंट यहाँ पे दिखाया था हमने 12,000 से, 12,000 माइनस कर देते हैं। तो 12,000 माइनस करके नेट बैलेंस आता है 1,0790 से। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को क्लोज कर देना है। लायबिलिटी साइड का टोटल बनता है 1,18,790। असेट साइड का टोटल भी 1,18,790। तो इस तरीके से हमारे पास जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर टैली हो जाती है, लायबिलिटी असेट्स के इक्वल आ जाती है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विद एडजस्टमेंट। आई होप क्या क्लियर हो गया। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड, जो इसका सेकंड मेथड बनता है। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।